हाय हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं एनके चौरसिया और मैं लेकर आ गया हूं मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को दूर करने के लिए। जैसे देखिए, हमेशा छात्रों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच हमेशा क्या होता है कि टी ओ इस टू के में, ठीक है, और टी डबल ओ इस टू में और इस टी डब्ल्यू ओ टू, तीनों के बीच क्या होता है? हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आ गया हूं। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर जरूरत होगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। एक छात्र का कमेंट था कि सर, यह TO2 और TOO2 और TWO2, इसमें अंतर बता दीजिए हमको। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए वीडियो। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले देखिए, यूज ऑफ टू को समझना। यूज ऑफ टू देखिए, यूज ऑफ टू का प्रयोग से, तक या के लिए, ठीक है, होता है। यानी हिंदी मतलब क्या होगा? से, तक, के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह इंडिकेट्स, यह डायरेक्शन को बताने के लिए, यानी डायरेक्शन बताने के लिए भी क्या होता है? टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए, दिशा को इंगित करता है, यानी यह जो टू है वह क्या करता है? दिशा को इंगित करता है। तो यह जो टू है, यह जो टू है वह क्या करता है? दिशा को इंगित करता है, ठीक है। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा बाबू? प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि देखिए, यहाँ पे TO2 है, यहाँ पे टू है, और देखिए, आई गो फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल, यानी स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। तो हमारा एक डायरेक्शन बता रहा है, एक दिशा बता रहा है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। तो टू का प्रयोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है। उसके बाद देखिए, यह किसी जगह पे जुड़ने के सेंस में होता है। जैसे मैं स्कूल से जाऊं, मैं जब स्कूल में जाऊंगा तो मैं और स्कूल आपस में क्या होंगे? एक दूसरे से जुड़ेंगे, तब तो जाकर पठन पाठन की प्रक्रिया जो है वह क्या होगा? कंप्लीट होगा। वह क्या होगा बाबू? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है वी वॉक्ड टू द मार्केट। यहाँ पर देखिए, हम क्या हो रहा है? मार्केट की ओर जा रहे हैं, मार्केट की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डायरेक्शन दिखाने का प्रयोग कर रहा है। तो एक लाइन में समझिए कि टू का काम क्या होता है? तो यह डायरेक्शन बताता है। टू का काम क्या होता है? तो यह डायरेक्शन बताता है। और साथ ही यह टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन है। टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रीपोजिशन है। तो टू का प्रयोग आप लोग समझ गए। अब देखिए, यूज ऑफ TOO, इसका प्रयोग समझिए। तो इसका प्रयोग क्या होता है? इंडिकेशन, मोर और एडिशन। यानी टू का प्रयोग होता है भी अधिक, यानी कोई चीज अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में हो, या कोई चीज जोड़ना हो और उसको जोड़कर अधिक करना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में TOO का प्रयोग होता है, ठीक है। यहां देखिए, इंडिकेशन, मोर और एडिशन, यानी ज्यादा को इंगित करने के लिए टू का प्रयोग होता है। अब बात किया जाए, अगर मन में कंफ्यूजन हो आपके कि सर TOO का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, TOO का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हूं। यानी जब कोई व्यक्ति मोर देन एनफ, यानी आवश्यकता से ज्यादा काम कर ले और वह बहुत ज्यादा थक जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू का प्रयोग होगा। और टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो वह एडवर्ब है, वह एडवर्ब है। उसके बाद देखिए, ही इज टू एक्साइटेड,
तो यहाँ पे क्या है, ही इज टू एक्साइटेड, वह क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वह क्या है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसके बाद देखिए टू का मतलब क्या होता है, एडिशन, यानी किसी चीज को जोड़ने, कोई चीज जुड़े और जुड़ का क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टू का प्रयोग होगा। उस कंडीशन में क्या होगा बाबू, टू का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। और यह सभी नए नए कॉन्सेप्ट जो मैं लेकर आता हूँ, यह जानकर सीख कर आपको मजा आता है या नहीं, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए यूज ऑफ टू, TWO टू, इस टू का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, इंडिकेट्स नंबर, यह क्या करता है, नंबर को इंडिकेट्स करता है, यह नंबर को क्या करता है, इंडिकेट्स करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए संख्या को संकेतक होता है, यह संख्या को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर सुने होंगे लोग, तो कार्डिनल नंबर टू क्या है, कार्डिनल नंबर है, टू क्या है, कार्डिनल नंबर है। ठीक है, आई हैव टू पेन्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर को दिखाने के लिए आ रहा है, नंबर को दिखाने के लिए आ रहा है। ही एट टू एग्स, उसने दो अंडे खाए, उसने कितने अंडे खाए, दो अंडे खाए, तो यहाँ पे टू का हो जाएगा, यह कार्डिनल नंबर के रूप में यूज हो रहा है, यानी टू जो है क्या है, नंबर है। एक लाइन में समझिए, एक लाइन में समझिए, एक लाइन में समझिए, एक लाइन में समझिए कि यहाँ पे यह वाला जो टू है वह क्या है, डायरेक्शन है, और TOO टू क्या है, तो यह एडिशन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे TWO टू क्या हो जाएगा, यह नंबर हो जाएगा। तो बताइए यह नया कॉन्सेप्ट सीखकर आप सभी को कैसा लगा, यह नया कॉन्सेप्ट सीखकर कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।